जय हिंद। बुद्धिज्म एंड जैनिज्म के बारे में बातचीत हमने इससे पिछले सेशन में शुरू कर दी थी और हमने बात की थी कॉजेज ऑफ ओरिजिन के बारे में और पढ़ा था अर्ली बुद्धिस्ट लिटरेचर के बारे में। बुद्धिज्म की इसी बातचीत को आज के सेशन में भी कंटिन्यू करते हुए आज के सेशन में सबसे पहले हम बात करेंगे लाइफ ऑफ बुद्धा के बारे में। गौतम बुद्ध की लाइफ की कहानी क्या रही है उस सब के बारे में आज हम पढ़ेंगे, बातचीत करेंगे। और दूसरा हम बात करेंगे अबाउट 5 ग्रेट इवेंट्स के बारे में। बुद्धा की लाइफ में 5 ग्रेट इवेंट्स देखने को मिलते हैं। इन सभी टॉपिक्स के बारे में आज हम पढ़ेंगे, बातचीत करेंगे। देखो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे लाइफ ऑफ बुद्धा के बारे में। बुद्धा की जो सीक्रेट बायोग्राफी है या फिर ये कहें कि बुद्धा की जो हेगियोग्राफी है या फिर ये कहें कि बुद्धा की जो लाइफ है उसके बारे में ब्रीफली बात की गई है सूत पिताका में और विनय पिताका में। सूत पिताका और विनय पिताका इन दोनों के अंदर बुद्धा की सीक्रेट बायोग्राफी प्रोवाइड की गई है। बुद्धा की लाइफ के बारे में ब्रीफली बात की गई है। बुद्धा की लाइफ के बारे में और ज्यादा डिटेल्स जो हैं वो मिलती है बुद्धा चरित में, वो मिलती है महावस्तु में, वो मिलती है निदान कथा में। बेहद सिंपल। बुद्धा की जो सीक्रेट बायोग्राफी है या फिर ये कहें कि बुद्धा की लाइफ से रिलेटेड जो चीज हैं उनके बारे में ब्रीफली बात की गई है सूत पिताका के अंदर और विनय पिताका के अंदर। और बुद्धा की लाइफ की जो और ज्यादा डिटेल्स हैं वो देखने को मिलती है बुद्धा चरित्र में, महावस्तु में और निदान कथा में। बहुत सारे बुद्धिस्ट टेक्स्ट ऐसे हैं जिनमें बुद्धा को शाक्य मुनि बुलाया गया है या तथागत बुलाया गया है। बुद्धा को शाक्य मुनि बुलाया गया है या तथागत बुलाया गया है, ये भी अपने आप में इंपॉर्टेंट है। बुद्धा की कहानी क्या है? बुद्धा जब पैदा हुए तो उनका नाम रखा गया सिद्धार्थ। और बुद्धा पैदा कब हुए? 563 बीसी में पैदा हुए। वैशाखी पूर्णिमा का दिन था जिस दिन बुद्धा पैदा हुए। कहां पे पैदा हुए? लुम्बिनी, नेपाल में पैदा हुए। जब पैदा हुए तब नाम क्या था? सिद्धार्थ नाम था। कब पैदा हुए? 563 बीसी में पैदा हुए। वैशाखी पूर्णिमा का दिन था जिस दिन बुद्धा पैदा हुए। कहां पे पैदा हुए? लुम्बिनी, नेपाल में पैदा हुए। इनके फादर का नाम था सुधोधन। फादर का नाम क्या था? किंग सुधोधन। और ये जो सुधोधन है ये साक्य क्लेन के चीफ हुआ करते थे। तो बुद्धा जो है वो साक्य क्लेन को बिलोंग करते थे। बुद्धा की मदर का नाम था महामाया। मदर का नाम क्या था? महामाया। और महामाया जो है वो कौशल डायनेस्टी की प्रिंसेस हुआ करती थी। लेकिन बुद्धा पैदा हुए उसके 7 दिन के बाद ही इनकी मदर पास्ड अवे। तो बुद्धा को रेस किया इनकी स्टेप मदर ने जिनका नाम था गौतमी। इनकी फॉस्टर मदर, इनकी स्टेप मदर जिनका नाम क्या था? गौतमी। उन्होंने गौतम बुद्ध को रेस किया। बेहद सिंपल और इजी सी बातचीत है। बहुत सारे बुद्धिस्ट टेक्स्ट के अंदर बुद्धा को साक्य मुनि भी बुलाया गया है या तथागत भी बुलाया गया है, ये अपने आप में इंपॉर्टेंट है। बुद्धा जब पैदा हुए तो उनका नाम क्या था? सिद्धार्थ उनका नाम था। कब पैदा हुए? 563 बीसी में पैदा हुए। वैशाखी पूर्णिमा वाले दिन पैदा हुए। कहां पे पैदा हुए? लुम्बिनी, नेपाल में पैदा हुए। फादर का नाम क्या था? सुधोधन, जो कि चीफ थे शाक्य क्लेन के। मदर का नाम क्या था? महामाया। लेकिन मदर 7 दिन के बाद पास अवे हो जाएंगी तो इनको रेस किया इनकी स्टेप मदर ने जिनका नाम क्या था? गौतमी था। क्या नाम था? गौतमी था। ऐसा माना जाता है कि जब बुद्धा पैदा हुए तो इनकी बॉडी के ऊपर ब्राह्मण्स ने 32 मार्क्स देखे ऑफ महापुरुष। ग्रेट मैन के 32 मार्क्स इनके बॉडी के ऊपर ब्राह्मण्स ने देखे। और ब्राह्मण्स ने प्रेडिक्ट किया कि या तो ये बच्चा वर्ल्ड का कॉन्करर बनेगा या वर्ल्ड का रिनाउंसर बनेगा। अल्टीमेटली रिनाउंसर बनेंगे। 16 की उम्र में बुद्धा की शादी हुई या ये कहें कि सिद्धार्थ की शादी हुई और इनकी वाइफ का नाम था यशोधरा। इनका एक बेटा था राहुल। 29 की एज पे आफ्टर सीइंग एन ओल्ड मैन, ए सिक मैन, ए कॉर्पस एंड ए एस्केटिक, बेसिकली जब ये प्रिडिक्शन की गई थी कि या तो ये वर्ल्ड कॉन्करर बनेंगे या वर्ल्ड रिनाउंसर बनेंगे, तो सिद्धार्थ के फादर ने, गौतम बुद्ध के फादर ने इनको बड़ा ही प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट में रखा। जो भी लाइफ की नेगेटिव चीजें हैं उनसे दूर रखा। इनको पता ही नहीं था कि कोई बूढ़ा आदमी होता है, कोई बीमार आदमी होता है या कोई आदमी मरता है। इतना प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट में इनको रखा गया। वो तो गौतम बुद्ध या फिर ये कहेंगे सिद्धार्थ किसी इवेंट में जा रहे थे तो रास्ते में इन्होंने एक ओल्ड मैन देखा।
इन्होंने एक सिक मैन देखा, एक डेड बॉडी देखी और एक एस्केटिक को देखा। तब इनको रियलाइज हुआ कि दुनिया में ये सारी भी चीजें हैं। और इन सबको देखने के बाद 29 की एज में सिद्धार्थ ने अपना घर छोड़ दिया इन सर्च ऑफ ट्रुथ। इंपॉर्टेंट क्या है, सिद्धार्थ ने अपना घर 29 की उम्र में छोड़ा। इस इवेंट को क्या बुलाया जाता है? इस इवेंट को महाअभिषेक क्रमना बुलाया जाता है। क्या बुलाया जाता है? इस इवेंट को महाअभिषेक क्रमना बुलाया जाता है, ग्रेट रेनंसिएशन बुलाया जाता है। बुद्धा ने जब अपना घर छोड़ा तो इनके साथ में इनका फेवरेट हॉर्स था। उस हॉर्स का नाम क्या था? कंथक। और एक चैरियटर था, उस चैरियटर का नाम क्या था? चन्ना। हॉर्स का नाम क्या था? कंथक। और चैरियटर का नाम क्या था? चन्ना। और ये जो इवेंट है घर छोड़ने वाला, इसको क्या बुलाया जाता है? महाअभिषेक क्रमना बुलाया जाता है। बुद्धा घर छोड़ने के बाद लगभग 6 साल तक भटकते रहे, वॉन्डर करते रहे। इनको 2 टीचर्स भी मिले जिनके साथ में इन्होंने मेडिटेशन किया। एक मिले अलारा और दूसरे मिले उदक। अलारा और उदक, ये 2 टीचर्स मिले इनको जिनके साथ में इन्होंने मेडिटेशन किया। बट जो भी इनके इंस्ट्रक्शंस थे, इन टीचर्स के जो भी इंस्ट्रक्शंस थे, जो भी मेथड्स थे, उनसे बुद्धा कन्विंस नहीं थे और इसलिए बुद्धा इनको छोड़ के आगे बढ़ जाएंगे। आगे चल के इनको 5 वॉन्डरिंग एस्केटिक्स मिलेंगे। ऐसे लोग जो कि जीवन में सभी चीजों को त्याग के जीते हैं। ऐसे 5 लोग इनको मिलेंगे जिनका नाम था, एक कोंदाना, एक भादिया, तीसरे वापा, चौथे महानामा और 5वें आशजी। अच्छा, ये जो 5 वॉन्डरिंग पीपल हैं, इनके नामों में आपको थोड़ा बहुत डिफरेंस देखने को मिल सकता है। कुछ कुछ किताबों में थोड़ा ये जो नाम की स्पेलिंग है वो थोड़ी अलग है, लेकिन हाँ मोटा मोटा नाम क्या है? एक कोंदाना, एक भादिया, एक वप्पा, एक महानामा और एक आशजी। अच्छा, इनिशियली जब ये 5 लोग बुद्धा को मिले तो बुद्धा ने इनके साथ में भी मेडिटेशन वगैरह किया, ऑस्टेरिटीज की, एक तरीके से अपने बॉडी के ऊपर खूब सारे अत्याचार किए सच को जानने के लिए, ट्रुथ को जानने के लिए, लेकिन कुछ मिलेगा नहीं। तो ये जो 5 इनके वॉन्डरिंग अकम्पनीड पीपल हुआ करते थे, ये भी बुद्धा को छोड़ के चले जाएंगे। बुद्धा को अभी तो ये छोड़ के चले जाएंगे, लेकिन आगे जाके यही 5 लोग बुद्धा के पहले 5 डिसाइपल्स भी बनेंगे। जब ये 5 लोग चले जाएंगे तो फिर बुद्धा जो है वो एक विलेज में जाएंगे, सेनानी नाम के विलेज में। और सेनानी नाम के विलेज में एक लो कास्ट की विलेज गर्ल जिसका नाम था सुजाता, वो गौतम बुद्ध को या उस दौर में सिद्धार्थ को एक बाउल ऑफ मिल्क राइस देगी। ये जो बाउल ऑफ मिल्क राइस है, इसको गौतम बुद्ध एक्सेप्ट कर लेंगे। ये क्या दिखाता है कि जो इक्वालिटी वाले प्रिंसिपल्स हैं बुद्धिज्म में, वो गौतम बुद्ध के अंदर पहले से ही देखने को मिलते थे। फिर थोड़ा और आगे बढ़ेंगे, और जब आगे बढ़ेंगे तो एक इंसान गौतम बुद्ध को कुश ग्रास की बनी हुई एक मैट देगा। कुश ग्रास की बनी हुई एक मैट देगा, और इस मैट को लेके बुद्ध जो है या सिद्धार्थ जो है वो पीपल के पेड़ के नीचे ईस्ट साइड को फेस करते हुए बैठ जाएंगे और बस ठान लेंगे कि जब तक एनलाइटनमेंट की प्राप्ति नहीं होगी तब तक मैं यहां से उठने वाला नहीं हूं, मैं यहां से खड़ा होने वाला नहीं हूं। जब बुद्धा डीप मेडिटेशन में जाएंगे तो एक मारा नाम का लॉर्ड ऑफ इल्यूजन जो है वो इनको डिस्ट्रैक्ट करने के लिए भी आएगा। तो मारा द लॉर्ड ऑफ इल्यूजन जो है वो बुद्धा को उनके डीप मेडिटेशन से डिस्ट्रैक्ट करने के लिए भी आएगा, और ये पूरी लड़ाई देखने को मिलेगी। बुद्धिज्म में पूरी कहानी चलती है। अल्टीमेटली एट द एज ऑफ 35 बुद्धा अटेंड निर्वाणा, बुद्धा अटेंड एनलाइटनमेंट एट गया, बोध गया बिहार में। बुद्ध को 35 की उम्र में निर्वाण की प्राप्ति हुई, बुद्ध को एनलाइटनमेंट की प्राप्ति हुई, और जब निर्वाण की प्राप्ति हुई तब इनको बुलाया गया बुद्ध, तब इनको बुलाया गया द एनलाइटेंड वन। और जिस पीपल के पेड़ के नीचे इनको निर्वाण की प्राप्ति हुई, उस पीपल के पेड़ को क्या बुलाया जाता है? बोधि ट्री बुलाया जाता है। बुद्धिज्म में बेहद इंपॉर्टेंट है बोधि ट्री। बेहद सिंपल और इजी सी बातचीत है। ये सारी चीजें ऑलरेडी आपको पता है, एक तरीके से रिवीजन हो रहा है। जो नई चीजें हैं उनको ऐड करते जाओ, जो पुरानी चीजें हैं उनको रिवाइज करते जाओ। देखो दोबारा से देख लेते हैं। बुद्धा की जो सीक्रेट बायोग्राफी है, या ये कहें कि बुद्धा की जो लाइफ है, उसकी ब्रीफ डिटेल्स सूत पिताका और विनय पिताका में देखने को मिलती हैं। और बुद्धा की लाइफ की
जो ज्यादा डिटेल्स हैं, जो प्रॉपर डिटेल्स हैं, वो बुद्ध चरित्र में देखने को मिलती हैं, महावस्तु में देखने को मिलती हैं और निदान कथा में देखने को मिलती हैं। बहुत सारे बुद्धिस्ट टेक्स्ट में बुद्धा को साक्य मुनि भी बुलाया गया है या तथागत भी बुलाया गया है। बुद्धा जब पैदा हुए तब उनका नाम था सिद्धार्थ। कब पैदा हुए? 563 बीसी में। कहाँ पैदा हुए? लुम्बिनी, नेपाल में। फादर का नाम क्या था? सुदोधन। किस क्लेन को बिलोंग करते थे? शाक्य क्लेन को। मदर का नाम क्या था? महामाया। जिन मदर ने इनको रेज किया उनका नाम क्या था? उनका नाम था गौतमी। 16 की उम्र में बुद्धा की शादी हुई और इनकी वाइफ का नाम क्या था? यशोधरा। एक बेटा हुआ, उसका नाम क्या था? राहुल, जो कि जाके अरहत बनेगा। इसके बारे में शायद आपको पता हो, हमने आर्ट एंड कल्चर के लेक्चर्स में पढ़ा हुआ है। 29 की उम्र में बुद्धा ने अपना घर छोड़ा और ये जो इवेंट है इसको क्या बुलाया जाता है? इसको महाअभिषेक रमना बुलाया जाता है। एक हॉर्स था इनके साथ में जिसका नाम था कंथक और एक चैरियटर था इनके साथ में जिसका नाम था चन्ना। फिर बुद्धा 6 साल तक वॉन्डर करेंगे। 2 टीचर्स इनको मिलेंगे, एक अलारा और दूसरे उदक। लेकिन इन दोनों टीचर्स के जो इंस्ट्रक्शंस हैं उनसे बुद्धा कन्विंस नहीं होंगे और आगे बढ़ जाएंगे। आगे बढ़ेंगे तो 5 लोग मिलेंगे इनको। ये जो 5 वॉन्डरिंग एस्केटिक्स थे, इनके साथ भी बुद्धा प्रैक्टिस करेंगे, खूब सारी ऑस्टेरिटीज करेंगे अपनी बॉडी के ऊपर, लेकिन कोई फायदा नहीं होगा। तो ये जो 5 लोग हैं ये भी छोड़ के चले जाएंगे। फिर बुद्धा एक विलेज में जाएंगे जिसका नाम है सेनानी, और इस विलेज में एक लो कास्ट की गर्ल जिसका नाम था सुजाता, वो बुद्धा को एक बाउल ऑफ राइस ऑफर करेगी। बुद्धा उसको एक्सेप्ट करेंगे। फिर आगे चलेंगे तो एक इंसान इनको कुश ग्रास का बना हुआ मैट गिफ्ट करेगा। उस मैट के ऊपर बुद्धा पीपल के पेड़ के नीचे बैठ जाएंगे और ठान लेंगे कि जब तक एनलाइटनमेंट की प्राप्ति नहीं होगी तब तक अब मैं इस जगह से नहीं उठने वाला हूं। जब बुद्धा डीप मेडिटेशन में चले जाएंगे तो मारा द लॉर्ड ऑफ इल्यूजन इनको डिस्ट्रैक्ट करने के लिए भी आएंगे, लेकिन डिस्ट्रैक्ट कर नहीं पाएंगे। अल्टीमेटली 35 की उम्र में बुद्ध को निर्वाण की प्राप्ति हुई, जो कि अपने आप में बेहद इंपॉर्टेंट इवेंट है। एनलाइटनमेंट की प्राप्ति हुई कहां पे? बुद्ध गया बिहार में। और इसके बाद सिद्धार्थ को बुलाया गया बुद्ध द एनलाइटेंड वन, और जिस पीपल के पेड़ के नीचे निर्वाण की प्राप्ति हुई उसको क्या बुलाया जाता है? उसको बोधि ट्री बुलाया जाता है। ये जो बोधि ट्री है इसको डिस्ट्रॉय करने की कोशिश कई बार की गई है। किंग अशोक की एक क्वीन थी जिनका नाम था तिशारा खा। तिशारा खा क्वीन थी किंग अशोक की, और इनको इस बोधि ट्री से पता नहीं क्यों जेलसी थी। तो इन्होंने मंडू थ्रोन्स के थ्रू ये जो बोधि ट्री है इसको खत्म करने की कोशिश की, लेकिन बोधि ट्री खत्म नहीं हुआ और दोबारा से उगाया। 2nd सेंचुरी बीसी में ये जो बोधि ट्री है इसको पुष्यमित्र शुंगा ने कटवा दिया था। पुष्यमित्र शुंगा ने 2nd सेंचुरी बीसी में इस बोधि ट्री को कटवा दिया था। दोबारा इसको 600 सी में किंग शशांक ने कटवा दिया था। लेकिन जितनी भी बार इस पेड़ को कटवाया गया इसकी जगह पे नया ट्री लगा दिया गया, सेम जगह पे नए पेड़ को प्लांट कर दिया गया, और आज भी ये जो बोधि ट्री है ये बेहद सिग्निफिकेंट है। मतलब होलीएस्ट ट्री है बुद्धिज्म में, इसकी सिग्निफिकेंस बहुत ज्यादा है। अच्छा, बुद्धा को निर्वाण की प्राप्ति हुई। बुद्धा को जब एनलाइटनमेंट हो गया तो बुद्धा ने अपना पहला सेरेमन दिया, अपना पहला प्रवचन दिया। कहां पे दिया? डियर पार्क सारनाथ में दिया। बुद्धा ने अपना पहला सेरेमन कहां पे दिया? डियर पार्क सारनाथ में दिया। और किसको दिया? अपने 5 फॉर्मर कंपेनियंस को। ये जो 5 फॉर्मर कंपेनियंस थे गौतम बुद्ध के, जो कि पहले इनको छोड़ के भाग गए थे, इन्हीं 5 फॉर्मर कंपेनियंस को बुद्धा ने अपना पहला सेरेमन दिया। और ये जो इवेंट है पहला सेरेमन, इसको बुलाया जाता है धर्म चक्र प्रवर्तना। क्या बुलाया जाता है? इसको बुलाया जाता है धर्म चक्र प्रवर्तना। बेसिकली टर्निंग द व्हील ऑफ धर्म। धर्म का जो चक्र है उसमें परिवर्तन हो रहा है, तो इस इवेंट को क्या बुलाया जाता है? धर्म चक्र प्रवर्तना बुलाया जाता है। और बहुत जल्दी इनके जो 5 डिसाइपल्स थे उनको भी ट्रुथ का रियलाइजेशन हो गया, और वो जो 5 डिसाइपल्स हैं वो बने अरहत्स। क्या बने? वो बने अरहत्स। इन 5 डिसाइपल्स और खुद बुद्धा, ये 6 लोग मिलके एक संघ स्टैब्लिश करेंगे। बेसिकली ऑर्डर ऑफ मॉन्क्स एंड नन्स को स्टैब्लिश करेंगे। मतलब बुद्धिज्म में ये जो संघ देखने को मिलता है, ये जो ऑर्डर देखने को मिलता है, इस ऑर्डर को खुद बुद्धा ने स्टैब्लिश किया।
और इस ऑर्डर को सबसे पहली बार किसने ज्वाइन किया? इन 5 डिसाइपल्स ने, और खुद बुद्ध ने ज्वाइन किया। फाइनली एट द एज ऑफ 80 गौतम बुद्ध पास्ड अवे, और ये जो इवेंट है इसको महापरिनिभाना बुलाया जाता है या परिनिभाना बुलाया जाता है। और बुद्धा पास्ड अवे एट कुशीनगर। कहां पे पास हुए? कुशीनगर में पास अवे हुए। तो ये चौथा बड़ा इंपॉर्टेंट इवेंट, एट द एज ऑफ 80 बुद्धा पास्ड अवे, और ये जो इवेंट है इसको क्या बुलाया जाता है? महापरिनिभाना बुलाया जाता है। ऐसा माना जाता है कि बुद्धा के लास्ट वर्ड्स क्या थे? ऑल कंपोजिट थिंग्स डिके, स्ट्राइव डिलिजेंटली। जितनी भी चीजें हैं वो सब डिके होती हैं, कुछ भी परमानेंट नहीं है। तो ग्रेसफुली केयरफुली काम करो, केयरफुली जियो। सब कुछ इम्परमानेंट है, सब कुछ खत्म होगा, तो जब तक हो तब तक केयरफुली ग्रेसफुली तरीके से काम करो। दीज वर द लास्ट वर्ड्स ऑफ गौतम बुद्ध। बहुत सिंपल और इजी सी बातचीत है। देखो, मैं ऐसे उम्मीद कर रहा हूँ ये सारी चीजें ऑलरेडी आपको पता होंगी, ये तो रिवीजन सा हो रहा है। हम आगे बढ़े उससे पहले वीडियो पे लाइक के बटन को दबा दो। लाइक दबाना जरूरी है, बिकॉज यूट्यूब ऐसे ही फंक्शन करता है। जब आप वीडियो पे लाइक के बटन को दबाते हो तो यूट्यूब वीडियो को कंसिडर करता है और थोड़ा सा पुश कर देता है। तो लाइक का बटन दबा दो, शेयर कर दो अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पे, व्हाट्सएप वगैरह पे अपने फ्रेंड्स को। जो भी लोग इसमें इंटरेस्टेड हैं, इससे रिलेटेड पढ़ाई कर रहे हैं, उन सबको शेयर कर दो। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फॉर श्योर चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और अगर आप केपेबल हो, हेल्प करना चाहते हो, तो आप हमें हेल्प कर सकते हो बाय क्लिकिंग ऑन द ज्वाइन बटन, या फिर आप कंट्रीब्यूट भी कर सकते हो क्यूआर कोड को स्कैन करके। बहुत सिंपल और इजी सी बातचीत है। अच्छा, बुद्धा की लाइफ में 5 ग्रेट इवेंट्स देखने को मिलते हैं। ये जो 5 ग्रेट इवेंट्स देखने को मिलते हैं, इनके साथ में कुछ सिंबल्स एसोसिएटेड हैं। कौन कौन से 5 ग्रेट इवेंट्स हैं और उनके साथ में कौन कौन से सिंबल्स एसोसिएटेड हैं, उनको भी देख लेते हैं। बर्थ, गौतम बुद्ध पैदा हुए। ये जो बर्थ है इसको दिखाया जाता है बुल से, इसको दिखाया जाता है लोटस से, इसको दिखाया जाता है एलिफेंट से, इसको दिखाया जाता है फुटप्रिंट से। लेकिन आमतौर पे बर्थ को दिखाया जाता है या तो बुल से या फिर लोटस से। ग्रेट रिनंसिएशन, बुद्धा ने घर छोड़ा। ये जो रिनंसिएशन है इसको दिखाया जाता है हॉर्स से, इसको दिखाया जाता है एम्प्टी थ्रोन से, इसको दिखाया जाता है बैगिंग बाउल से, इसको दिखाया जाता है गंड कुटी से। गंध कुटी बेसिकली वो कुटी जहां पे गौतम बुद्ध रहे। लेकिन आमतौर पे ये जो ग्रेट रिनंसिएशन है इसको दिखाया जाता है हॉर्स से। निर्वाण, निर्वाण को दिखाया जाता है बोधि ट्री से या वज्रासन से, लेकिन आमतौर पे निर्वाण को दिखाया जाता है बोधि ट्री से। पहला सेरेमन, ये जो सेरेमन है इसको धर्म चक्र से दिखाया जाता है, या लायन से दिखाया जाता है, या डियर से दिखाया जाता है। लेकिन आमतौर पे ये जो सेरेमन है इसको धर्म चक्र से दिखाया जाता है। और परिनिर्वाणा, ये जो परिनिर्वाणा है इसको दिखाया जाता है स्तूपा से। महापरिनिभाना या परिनिभाना इसको किससे दिखाया जाता है? इसको दिखाया जाता है स्तूपा से। बेहद सिंपल। बर्थ को दिखाया जाता है बुल से या फिर लोटस से। ग्रेट रिनंसिएशन को दिखाया जाता है हॉर्स से। निर्वाणा को दिखाया जाता है बोधि ट्री से। सेरेमन को दिखाया जाता है धर्म चक्र से। और परिनिभाना को दिखाया जाता है स्तूपा से। इजी और सिंपल सी बातचीत है। ये छोटी छोटी चीजें प्रीलिम्स में पूछ ली जाती हैं, इनको याद रखना। अच्छा, ये जितनी भी बातचीत हमने की है इसको अगर समराइज करें तो बुद्धा लुम्बिनी नेपाल में पैदा हुए। कब पैदा हुए? 563 बीसी में पैदा हुए। किस क्लेन को बिलोंग करते थे? साक्य क्लेन को बिलोंग करते थे। क्षत्रिय वर्ण से बिलोंग करते थे। फादर का नाम सुदोधन था, मदर का नाम महामाया था। जिन्होंने रेज किया उनका नाम क्या था? प्रजापति गौतमी फर्स्ट मदर थी। यशोधरा वाइफ थी। राहुल इनके बेटे थे। 29 की उम्र में इन्होंने घर छोड़ा। ये जो इवेंट है इसको महाअभिषेक रमना बुलाया जाता है। जिस घोड़े के साथ में घर छोड़ा उसका नाम था कंथक। एक चैरिटर इनके साथ में था जिसका नाम था चन्ना। मेडिटेट किया इन्होंने पीपल के पेड़ के नीचे। 35 की उम्र में इनको निर्वाण की प्राप्ति हुई। कहां पे? बोध गया बिहार में। पहला सेरेमन कहां पे दिया? डियर पार्क सारनाथ में। ये जो पहला सेरेमन दिया इस इवेंट को क्या बुलाते हैं? धर्म चक्र प्रवर्तना बुलाते हैं। एंड एट द एज ऑफ 80 बुद्धा पास्ड अवे। और ये जो इवेंट है इसको क्या बुलाते हैं? इसको महापरिनिभाना बुलाते हैं या परिनिभाना बुलाते हैं। और बुद्धा पास्ड अवे एट कुशीनगर। बेहद सिंपल और इजी सी बातचीत है। बाकी 2 स्लाइड्स में जो भी हमने पढ़ा
अगर उसको शॉर्ट नोट्स के हिसाब से और इंपॉर्टेंस के हिसाब से समराइज करें तो सिर्फ इतनी चीजें हैं जो कि आपको ध्यान में रखनी है, जो कि आपको याद में रखनी है। बाकी जितना ज्यादा याद हो जाए उतना ज्यादा बेहतर है। और इसके साथ आज की बातचीत हम खत्म कर रहे हैं। कोई डाउट हो कमेंट करके पूछ लेना। थैंक यू वेरी मच।